Okay. So class 8, today we are going to start a new chapter of mathematics, that is algebraic expression and identities. Algebraic expression and identities. Okay. तो देखो हमारे जब मतलब दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि algebraic एक्सप्रेशन कहते किसको, ठीक है, यानी एक्सप्रेशंस किसको कहते हैं? एक्सप्रेशंस कहते हैं जिसके थ्रू आप कुछ एक्सप्रेस कर सको। इज दैट क्लियर? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होती हैं which are made of terms, means the expressions which are made of terms। समझे इस चीज को? यानी कि वो एक्सप्रेशंस जो टर्म्स की बनी, ठीक है, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, ठीक है। अगर दो या उससे ज्यादा टर्म्स हैं उस एक्सप्रेशन में, तो या तो वो टर्म्स प्लस माइनस प्लस से सेपरेट होंगे या फिर माइनस से सेपरेट होंगे। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? टर्म, सॉरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहां पे एक आया है वर्ड दैट इज टर्म। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म किसको कहते हैं? टर्म वो होता है जो दो पार्ट्स का बना होता है, ठीक है। टर्म वो होता है जो दो पार्ट्स का बना होता है। वन इज नोन एज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, numerical coefficient, and one is known as literal coefficient। One is known as numerical coefficient, one is known as literal coefficient। जैसे numerical coefficient मतलब numbers, जैसे 1, -1, 2, -2 एक्सेट्रा, ठीक है। और literal coefficient की अगर हम बात करें तो variables with powers। जैसे वेरिएबल मतलब, वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरी करना मतलब चेंज करना। तो इसीलिए वेरिएबल किसी लेटर से या किसी सिंबल से शो किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं एक्स, क्यों एक्स लिखते हैं? क्योंकि एक्स की वैल्यू वेरी कर सकती है। एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 2/5 भी हो सकती है, 1.9 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। समझ रहे इस चीज को? तो यहां पे लिटरल कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो लिटरल कोफिशिएंट किसका बना होता है? वेरिएबल का बना होता है। या कोई भी x ले लिया, x⁻² हो गया, ठीक है, -abc हो गया, ठीक है, yx² हो गया, मतलब which is made of variables with power। पावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब ये दोनों कंपोनेंट्स मिला दिए जाते हैं, इसीलिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को हम कांस्टेंट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना, -1 की वैल्यू -1 ही रहेगी, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, तो इनको कांस्टेंट्स भी कहते हैं। तो जब ये दोनों पार्ट्स मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म। जैसे मैंने लिखा यहां पे 5x², तो ये टर्म है। क्यों टर्म है? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी है और लिटरल कोफिशिएंट भी है, ठीक है। और साइन क्या है यहां पे? प्लस। मैंने लिखा -5y³, तो देखो यहां पे क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी है, -5 है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यहां पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? -5। मैं शॉर्ट में लिखता। और लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा? लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा? y³। ये पूरा बोलेंगे y³, जिसमें y क्या होगा? वेरिएबल, और 3 क्या होगा? पावर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे लिखूं -2/5 y⁻³ -3, तो देखो ये क्या है? टर्म है। क्यों?
क्योंकि इसमें -2/5 क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट साइन के साथ, और y टू द पावर -3 क्या है, दैट इज अ लिटरल कोफिशिएंट, जिसमें y क्या है, y क्या है, वेरिएबल, -3 क्या है, पावर। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं -√2 y टू द पावर 2.5, तो अब यहां पे क्या होगा, -√2 क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, y टू द पावर 2.5 क्या हो जाएगा, लिटरल कोफिशिएंट, जिसमें y वेरिएबल होगा, 2.5 क्या होगा, पावर होगा। इसी तरीके से मैं लिखूं यहां पे 2ab क्यूब, यहां पे 2 क्या हो जाएगा, प्लस साइन है, ये हो जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और यहां पे ab क्यूब पूरा क्या हो जाएगा, लिटरल कोफिशिएंट, जिसमें यहां पे दो वेरिएबल्स हैं, a और b। वेरिएबल्स कितने हैं, दो, ठीक है, और b के ऊपर पावर है 3 और a के ऊपर, तो ये टर्म्स है, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं 5x टू द पावर 0, ये भी टर्म है, पावर होनी चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, समझ रहे। इसी तरह अगर मैंने लिखा यहां पे, मान लो मैंने लिखा यहां पे 5, या माइनस, सिर्फ नंबर लिखा -5, ठीक है, या फिर मैंने लिखा 2, लिखा -2/5, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये अलजेब्रिक टर्म्स हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आंसर है यस। सिंपल नंबर्स भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहां पे कोई लिटरल कोफिशिएंट तो है नहीं, वेरिएबल तो है नहीं, तो ये ध्यान रखो कि किसी भी चीज का पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। मान लो मैंने लिखा यहां पे 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1। अब देखो 1 की जगह मैं कोई सा भी वेरिएबल यूज करके पावर 0 लिख सकता हूं, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल का पावर 0 कर दोगे, किसी भी वैल्यू की पावर 0 कर दोगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x टू द पावर 0, ठीक है, 5x टू द पावर 0, ठीक है। तो देखो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ x नहीं, मैं इसको ऐसे लिखा क्योंकि 1 की जगह मैं कोई भी वेरिएबल पुट कर सकता हूं ना, 1 की जगह कोई भी वेरिएबल पुट गए, 1 की जगह मैं x टू द पावर 0 लिखा, मैंने यहां पे, मैं यहां b टू द पावर 0 कर सकता हूं, तो यहां पे 5b0, इसका मतलब ये देखो 5 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी वेरिएबल अटैच किया जा सकता है। इसलिए जो नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, 0 भी, ये सब कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसका बना होता है, टर्म्स का बना होता है। किसका बना होता है, टर्म्स। टर्म्स में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है, लिटरल कोफिशिएंट होता है, ठीक है, उस लिटरल कोफिशिएंट। अब जैसे, अब मैं कहूंगा कि यहां पे तो मैंने लिखा है यहां पे 2/5y3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5y + 2y³ + 3abc, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो मैं आपको बताता हूं, 5 क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस, यस। -2/5 a टू द पावर क्यूब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस। -2 a टू द पावर क्यूब + 3ab क्यूब, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस। तो अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम देखें तो इसमें दो टर्म्स हो गए। देखो ये जो टर्म होता है ना, हर टर्म के पहले जो साइन होता है वो उसका होता है, यानी 2a³ का साइन माइनस है और 3ab³ का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हेलो, गुड इवनिंग।
ठीक है, तो अब देखो यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टू टर्म्स है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, टू टर्म्स है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे जो टर्म होता है उसके पहले वाला उसका साइन होता है, जैसे मैंने लिखा यहां पे -3a प्लस 2y³ माइनस 5abc। तो देखो इस टर्म का साइन माइनस है, इस टर्म का साइन प्लस है, क्योंकि इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, और 3a का साइन माइनस है। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? ठीक है, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, मैं आपके सामने की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, 2a³ प्लस 5a माइनस 3abc, ये बताओ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? माइक ऑन करो। थ्री टर्म्स है, गुड। माइक तो ऑन करो। ओके, तीनों टर्म्स बताओ मुझे वन बाय वन। पहला टर्म 2a3 यस, वेरी गुड। दूसरा टर्म 5a वेरी गुड। तीसरा टर्म 3abc। नहीं, -3abc। अब पॉइंट समझ में आया? साइन इंक्लूड करेंगे, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? चलो, यस सर। अब देखो यहां पे ये एक टर्म 2a³ 5a, दूसरा टर्म -3ab, तीन टर्म मिलके ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार हुआ। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं 2a³ में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा और लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा, तो क्या होगा बताओ? 2a³ में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? बताओ, चैट बॉक्स में लिख दो 2a³ का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल बेटा, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, न्यूमेरिकल मतलब नंबर। यस, 2 होगा। और लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा? लिटरल कोफिशिएंट a³ उसके पावर के साथ बोला जाता है, जिसमें a वेरिएबल होगा और 3 पावर होगा। अब समझ में आ गया? ठीक है, चलो, अगर मैं पूछूं यहां पे इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा और लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा, या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कोई आपसे पूछे या फिर आपसे पूछे कांस्टेंट, तो बात एक ही है। अगर आपसे पूछे बेटा इस टर्म में कांस्टेंट क्या है, तो आपका आंसर आएगा 2। या कोई पूछे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, -3abc में कोई आपसे पूछे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, आपका आंसर होगा -3। या आपसे पूछे कांस्टेंट क्या है, तो आपका आंसर होगा -3। और पूछेगा लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? ए बी सी। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहां पे जैसे हमने पढ़ा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जो टर्म्स का बना होता है, और अगर दो या उससे ज्यादा टर्म्स होते हैं तो टर्म या तो प्लस साइन से या तो माइनस साइन से सेपरेट होते हैं। जरूरी नहीं कि दोनों हो, सारे साइन प्लस भी हो सकते हैं, सारे साइन माइनस भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? हैव यू गॉट द इंट्रोडक्शन?
Yes, have you got the introduction? ठीक है, तो देखो यहां पे अब जब आप देख रहे होंगे, what do you have? See, now we have the terms, factors and coefficients. ठीक है, we have what? The terms, factors and coefficients. तो ये हमने देख लिया। जैसे यहां पे क्या कह रहा है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशंस कंटेनिंग इन वन वेरिएबल एंड 5 एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स। यानी आप एक ऐसे एग्जांपल लिखो, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल हो। ठीक है, जैसे मैं लिखूं यहां पे तो 5x प्लस 3y। अब देखो यहां पे दो टर्म्स हैं और इसमें एक एक वेरिएबल। दूसरा मैं ये भी लिख सकता हूं 5x सिर्फ, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तीसरा मैं ये भी लिख सकता हूं 3y, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्योंकि यहां पे कह रहा है वेरिएबल एक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? यानी उस टर्म में, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स में सिर्फ क्या होना चाहिए? एक वेरिएबल होना चाहिए। तो देखो यहां पे टर्म्स में एक ही वेरिएबल। जैसे मैं और एग्जांपल लिख दूं, मैंने लिखा है यहां पे -5x प्लस 3y माइनस 2a³ तो देखो एक यहां पे मैं 3y³ भी लिख सकता हूं, 5x⁴, क्योंकि बोल रहा है वेरिएबल एक होना चाहिए। पावर तो कुछ भी हो सकता है उसका। तो यहां पे देखो, ठीक है, तो वी गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशन containing one variable and 5 example of expression containing two variables. तो अगर हम इस क्वेश्चन को ईदर वेज देखें, दूसरे तरीके से अगर इस क्वेश्चन को समझें, तो एक वेरिएबल का मतलब क्या हो गया इसको समझना। मैंने लिखा है यहां पे 5x प्लस सॉरी ठीक है, 5x प्लस x⁴। तो देखो यहां पे दो टर्म्स हैं, लेकिन दोनों टर्म्स में वेरिएबल x ही यूज किया गया। समझ में आया? यहां पे मैं लिखूं 5x मैं लिखूं यहां पे -3x³, ये भी वन वेरिएबल का एग्जांपल है। मैं अगर यहां पे लिखूं 5a³ माइनस 3a², तो यहां पे दो टर्म्स तो हैं, लेकिन इन दोनों टर्म्स में एक ही वेरिएबल यूज किया गया है, दैट इज a। ठीक है, मींस आप टर्म्स कितने भी रख सकते हो, लेकिन उनमें वेरिएबल एक ही यूज होना चाहिए। उसका पावर कुछ भी रख सकते हो। तो चलो जल्दी से मुझे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ जिसमें एक वेरिएबल यूज किया गया। कांस्टेंट कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, साइन कुछ भी यूज कर सकते हैं, पावर कुछ भी यूज कर सकते हैं, टर्म्स कितने भी रख सकते हैं। देखो मैं अगर यहां पे लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 100a माइनस 99a³ प्लस 3a²। तो देखो यहां पे तीन टर्म्स हैं, लेकिन तीनों में एक ही वेरिएबल यूज किया गया है a। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? चलो जल्दी से मुझे एक और एग्जांपल अपने से लिख के दिखाओ। जल्दी से मुझे व्हाट्सअप करो। एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, चाहे उसमें आप, चलो मैं आपको बोल दे रहा हूं 3 टर्म्स का लिखो, 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन लिखो। और मुझे व्हाट्सअप करो जल्दी से।
कहने वेरी गुड, एक्सीलेंट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत अच्छे समझ में आ रहा है तुम्हें, वेरी गुड, गुड। अब देखो अब क्या बोल रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है कि 5 एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 वेरिएबल्स। तो अब उसमें कितने भी टर्म हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल 2 ही होना चाहिए। जैसे मैं लिखा हूं यहां पे 5ab, ये भी 2 वेरिएबल का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिखूं यहां पे -5a प्लस 6b, तो इसमें 2 टर्म्स हैं और 2 वेरिएबल है। अगर मैं लिखूं यहां पे -5a प्लस 6b³ -3a², तो देखो यहां पे 3 टर्म्स हैं, लेकिन अब देखो यहां पे a और a² अलग अलग है, लेकिन वेरिएबल सेम है, a और b, यानी 2 ही वेरिएबल यूज किया गया। ठीक है, तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करो 2 और एग्जांपल्स, यानी वेरिएबल 2 होने चाहिए, टर्म्स कितने भी हो, साइंस कुछ भी यूज करो आप, इट्स अप टू यू। आई एम वेटिंग ऑन द व्हाट्सएप एंड वेरी एक्साइटेड टू गेट द करेक्ट आंसर। देखो जब आप अच्छे से रिस्पॉन्स करते हो ना, तो दैट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब, बहुत मजा आता है फिर पढ़ाने में। Yes, I'm waiting. Okay, I've got. वेरी गुड, एक्सीलेंट 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 आंसर। ठीक है, चलिए आप समझ गए इसका मतलब। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट वन इज व्हाट, द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से समझना, हमने अभी तक पढ़ा, यहां तक क्या पढ़ा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद। ठीक है, मैंने आपको बताया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, व्हाटएवर। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया कि हम इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, -√2y⁵.
ठीक है, लेकिन हर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुत ध्यान से समझना, जिसके वेरिएबल के ऊपर जो पावर हो, बहुत ध्यान से समझना, जिसके वेरिएबल के ऊपर जो पावर हो वो क्या हो, वो क्या हो, एक होल नंबर। क्या हो, होल नंबर, जीरो से स्टार्ट होता है। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनॉम। मैं अभी एग्जांपल देता हूं, अभी आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने ऊपर लिखा -√2y⁵ अब इसमें जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर नहीं है, वो डेसिमल है। तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आंसर होगा यस। लेकिन क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो आंसर होगा नो। मैंने लिखा है y⁴1/2, तो यहां पे वेरिएबल के ऊपर पावर एक फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस है। लेकिन क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? नो। ठीक है, अगर मैंने लिखा यहां पे -5ab⁴√2, तो ये वेरिएबल के ऊपर पावर, ये एक रूट है। तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? आंसर है यस। क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? नो। और फिर 5/0, क्या ये, सॉरी, ठीक है, 5x⁴0, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस। क्या ये पॉलिनॉमियल है? यस। क्यों? क्योंकि इसका पावर एक होल नंबर है। मैंने लिखा है यहां पे -2y, तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस। क्या ये पॉलिनॉमियल है? यस। पॉइंट समझ में आ गया? तो पॉलिनॉमियल क्या होता है? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। ठीक है, लेकिन वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मैं, देखो यहां पे लिखा मैंने 2y³ +3y² -2y⁵ अब देखो ये तीन टर्म्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां भी पावर होल नंबर है, यहां भी पावर होल नंबर, तो सिर्फ इसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, पॉलिनॉमियल नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ गया? यानी अगर उसमें टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स के वेरिएबल के सारे पावर्स होल नंबर्स होने चाहिए। अगर उनमें से एक भी नहीं होगा तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनॉमियल में क्या फर्क है? पॉलिनॉमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन पॉलिनॉमियल के वेरिएबल के पावर्स, सारे पावर्स होल नंबर होने चाहिए। उसमें से एक भी पावर, एक भी टर्म का पावर डेसिमल हुआ, रूट हुआ, फ्रैक्शन हुआ, तो फिर वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। फर्क समझ में आ गया बेटा? फर्क समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो अब आते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनॉमियल। तो देखो, मोनोमियल को अगर देखें तो मोनो मीन्स होता है सिंगल, बाइनोमियल मतलब, बाई मीन्स होता है टू यानी डबल यानी दो,
और पॉलिनोमियल, देन पॉली मीन्स होता है मैनी। पॉली मीन्स क्या होता है? दैट इज मैनी। तो देखो वो एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म होगा उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। वो एक्सप्रेशन जिसके दो टर्म होंगे वॉट एवर, उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जिसके तीन टर्म्स होंगे उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, क्योंकि ट्राई मीन्स क्या होता है? दैट इज थ्री। ट्राई मीन्स क्या होता है? थ्री। समझ गए इस चीज को? और उससे ज्यादा, यानी उससे ज्यादा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। टू और मोर, ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। यानी सिंगल, मोनोमियल, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स का। जैसे सिंगल में मैं अगर -5 लिखूं, यस हो सकता है। 10 लिखूं, यस हो सकता है। 10/9 लिखूं, यस हो सकता है। 5x लिखूं, हो सकता है। y³ लिख दूं, यस, मतलब सिर्फ एक टर्म। ठीक है। बाइनोमियल दो टर्म का, जैसे -5y³ +3x², तो ये दो टर्म अगर है तो बाइनोमियल है, और अगर उससे ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है। तो चलो अब ये बताओ जल्दी से, ये एक्सप्रेशन आपके पास है -z+5, ये बताओ मोनोमियल है, बाइनोमियल है कि पॉलिनोमियल है? -z+5, पहले आप देखिए कितने टर्म्स हैं, चैट बॉक्स में लिखिए। कौन सा है? मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल? कितने टर्म्स हैं उसके बेसिस पे आप जवाब देंगे। इसमें कितने टर्म्स है बेटा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? टू। तो जब टू टर्म्स होते हैं तो कौन सा होता है बताओ? जल्दी बताओ। भाई टू मींस बाय, टर्म्स मींस नोमोस, दैट इज नोमियल, बाइनोमियल होगा ये। चलो अब ये बताओ, x+y+z, x+y+z, ये क्या होगा? देखो इसको आपको बताना है कि मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। मोनो मीन्स सिंगल, बाई मीन्स टू, और ट्राई मीन्स थ्री। तो देखो कितने टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग बताओ। यस। चलो इसको बताओ, y+z+100, y+z+100। यस, वेरी गुड। AB माइनस AC, AB माइनस AC। गुड। 17।
बस, वेरी गुड। चलो अब ये कह रहा है कि एक बाइनोमियल्स मतलब बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनाए, ये तो 3 बोल रहा है लेकिन हम एक करेंगे। एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनाए, वेट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव दीज। ठीक है, ये कह रहा है कि एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनाए जिसमें सिर्फ x वेरिएबल की तरह यूज हो रहा हो, लेकिन जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए वो बाइनोमियल होना चाहिए। जैसे एक मैं आपके लिए एग्जांपल लिख दूं, बाइनोमियल होने यानी 2 टर्म्स होना चाहिए, तो मैंने एक बना दिया -2x, तो x की वेरिएबल की तरह यूज किया, प्लस 3x²। तो देखो x को वेरिएबल की तरह यूज किया मैंने, लेकिन टर्म्स मैंने 2 लिखे, मतलब इसको बाइनोमियल बनाया। ठीक है, चलो अब आप एक एग्जांपल मुझे व्हाट्सएप करो लिख के, एक एग्जांपल व्हाट्सएप करो लिख के। वैसे ही है जैसे हमने ऊपर किया था, बट इसमें पूछने का तरीका अलग है। अब वो आपको बाइनोमियल ट्राइनोमियल बोल रहा है, जैसे मैं ऊपर कह रहा था 2 टर्म्स 3 टर्म्स। ठीक है, आई एम वेटिंग ऑन द व्हाट्सएप। नहीं नहीं बहुत अच्छी है, एचडी स्ट्रीमिंग हो रही है। एक मिनट मैं आपको दिखा, नहीं नहीं एक मिनट मैं, यस, चलो चलो जल्दी 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 आंसर करो। ओके 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 ओके, -z+6, ये कह रहा था ओनली x एज वेरिएबल, मेरा बच्चा x को बोल रहा था। तो यहाँ पे आप सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे z की जगह आप -x+6, अब समझ में आ गया। यहाँ पे x बोल रहा था ना, तो उसी को वेरिएबल यूज करो। ठीक है, आपने सही लिखा है, बाइनोमियल ही लिखा है, लेकिन वेरिएबल z यूज कर लो। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया बेटा। यहाँ पे x को बोल रहा था, तो आपने लिखा है -z+6, तो z की जगह बस आप -x+6। ठीक है, चलिए, ओके, आपके क्लियर हो गया। अब देखो, अब आपका जो आज का असाइनमेंट होगा वो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके चारों पार्ट्स आपको करने हैं, मतलब ये बोल रहा है 3 बाइनोमियल्स, तो 3 बाइनोमियल्स आपको बनाने हैं, इसके भी बाइनोमियल्स, ये मोनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स, ये आपको करके भेजना है। यानी इसके कितने 3, इसके कितने 3, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये आपका आज का असाइनमेंट होगा, जो कल रात तक का आपके पास टाइम होगा सबमिट करने का। अच्छा, दूसरी चीज ये बताओ, क्यूब एंड क्यूब रूट एस्टिमेशन मेथड, उसको देखा था फिर? एस्टिमेशन मेथड देखा था जाके, फिर कैसे होगा बेटा? रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही है, इसका फायदा उठाओ। जो चीज मैंने पढ़ाया उसको आप चाहो हजारों बार देख सकते हैं, जो पॉइंट समझ में नहीं आया उसको कितनी बार रिपीट करके देख सकते हो। इसीलिए बेटा मैं सीधा लाइव क्लास अपलोड करता हूँ विदाउट एनी एडिटिंग।
ताकि जो क्लास का एनवायरनमेंट था वही आप उसको महसूस करो। जो टॉपिक नहीं समझे उसको कई बार, हजारों बार रिपीट करो, बार बार रिप्ले करो। लेक्चर नहीं आता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेक्चर कहाँ देखते हो? ये देखो नई चीज बता रहे हैं, फिर नुकसान कर रहे हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज आपको, A1 क्वालिटी फैसिलिटीज मिल रही हैं, A1 क्वालिटी लेक्चर्स मिल रहे हैं, और आप इतने ज्यादा केयरलेस हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट कंप्लीट कीजिएगा, और इसका एस्टिमेशन मेथड यहाँ पे लेक्चर है, जाइए कल वाला लेक्चर देखिए, एस्टिमेशन मेथड को देखिए, और फिर उसको सॉल्व करेंगे जो हाफ पार्ट। समझ में आ गया? और आज वाला असाइनमेंट इसीलिए कल तक का टाइम दे रहा हूं, ठीक है?